इक्वल टू 1 होता है ना अगर a प्लस बी 90 है। यस, तो दोनों ही सही हो। tan 70 सेम एज cot 20, cot 20 इज 1 by tan 20। ये देखो, अगर हमने ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हो, ऐसा कोई होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत आ रही हो, देखो tan 70, log of tan 70 base tan 20, so the value will be log of tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 minus 3 से it is cot 20, this is log of cot 20 to the base tan 20। cot 20 को तुम क्या लिख सकते हो, cot 20 is 1 upon tan 20 base tan 20। now question is, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूं अभी के लिए, क्योंकि हमने कुछ और पढ़ा नहीं है log के बारे में, let this whole thing be x, तो अगर तुमने इसको x अज्यूम किया, so you're looking for a value, if I convert this to exponential form, tan 20 power x will be equal to 1 upon tan 20, that is tan 20 power minus 1, so clearly x equals to minus 1, तो minus 1 बिल्कुल सही है। एंड इसका रीजन तुम ऐसे ले सकते हो कि log x अगर बेस में है, log of 1 by x base x should be equal to minus 1, because x power minus 1 is 1 by x. So what is the definition of log? Log x base a is what? Is an exponent. When raised to the base a gives x. ये चीज अगर तुमको पता है तो आगे आने वाले क्वेश्चन तुम सारे कर सकते हो। So tell me if you understood. Log tan 70 base tan 20 is minus 1. किसी को इसको समझने में कोई दिक्कत? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। लास्ट में लिखी थी वो आइडेंटिटी log x नहीं log 1 upon x base x equals to minus 1। हाँ, तो ये तो आपने मतलब सेकंड जो लिखा log x base equals to y, तो प्योरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना आपने, जैसे पहले बताया था। हाँ बिल्कुल, ये तो एक फैक्ट हो गया ना कि log 1 by x base x हमेशा माइनस 1 होगा अगर x पॉजिटिव है तो, है ना? ओके, हाँ फैक्ट। चलो ये बताओ, सर -1। It's again -1 because both are reciprocals of each other। देखो ना एक बार फिर log 1 by x 75 और just same ही क्वेश्चन हुआ ना, because जिस तरीके से tan 70 और tan 20 थे, वैसे ही 2 plus √3 and 2 minus √3 है। 2 plus √3 into 2 minus √3 is 1, so log of, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 plus √3, यहाँ लिखा हुआ है 2 minus √3, तो ये जो 2 plus √3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, this is 1 upon 2 minus √3, है कि नहीं? एंड आंसर इज, रजत क्या आंसर है इसका? -1। -1। समझा? हाँ सर, समझ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, इसका क्या आंसर है भाई? 0 दिस इज 0। log of 0.9 bar, 0.9 बार इज एग्जैक्टली 1, और ये डिस्कस हो चुका है लास्ट लेक्चर में कि अगर हम log 1 देख रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर बेस, and hometown, so log 1 to any base which is acceptable, obviously positive basis, 0 होना चाहिए। 0, yes, a should be positive, anything raised to 0 is 1, yes, because anything power 0 is 1। 0.9 bar is exact 1, ये डिस्कस कई बार हो चुका है, तुमको पता है। चलो ये सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा।
Sir, 1. Answer is One. 1. Correct. सर Root. कैसे सर वो 5 है ना, अभी डिस्कस 5 to करते the power 1/2 बच रहा है सर, उसको कैसे करूँ वो नहीं समझ रहा। 5 पावर 1/2 बच रहा है, श्योर। हाँ अगर मैं इस पूरी चीज को x अज्यूम कर लूं, ऐसे क्वेश्चन तुमने किए होंगे पहले 10th में भी, है ना? नेस्टेड रूट्स हैं। अब क्या करना है आगे? इनफाइनाइट टाइम से सर, क्या कर तो सकते हैं? अंदर वालों को x वापस x लिख सकता है, तो 5 to the power 1/2 ठीक है, x लिख सकता है। वेरी गुड। तो ये पूरी चीज जो है, मतलब मैंने जो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट है उसको थोड़ी देर के लिए अगर हाइड कर दिया, तो सेकंड स्क्वायर रूट से भी तो हम जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट स्क्वायर रूट से। तो इसको भी तुम x लिख सकते हो, बस यही तरीका होता है। सो रूट 5x इज इक्वल टू x, root 5x is equal to x. What does this mean? Squaring both sides, 5x equals to x square implies या तो x 0 होगा या फिर x itself is 5. इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। क्या? सर नहीं समझाई। अगर अच्छा। x 0 हो गया तो x 0 नहीं हो सकता ना, x तुमने स्क्वायरिंग किया है ना, एक्स्ट्रा रूट आ गई है, 0 कैसे हो सकता है? रूट ओवर 5 की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी? नहीं ना, आंसर 0 तो नहीं हो सकता। आंसर जो भी होगा रूट 5 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि रूट 5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन बोला नहीं समझा? क्या क्या नहीं समझा भाई? ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने बहुत लगाए हैं यार पहले। देखो जैसे ये लिखा हो, सर लेकिन x 0 होगा तभी भी तो सेटिस्फाई होगा। सर कौन से इसमें लगा हमने ऐसे टाइप के? ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुमने नहीं सॉल्व किए पहले 10th स्टैंडर्ड नहीं में? सर, नहीं सर, Yes. इसमें तो नहीं था ऐसा। नहीं सर, अरे सर ये ऐसे ओलंपियाड में हुए थे। तो ओलंपियाड में किए हैं बहुत। सीबीएसई में नहीं होता सर, ओलंपियाड में होता था। सर किए हैं ऐसे। अच्छा ठीक ये हुआ ओके। है सर। सर पहले चैप्टर में एक बार हमने सॉल्व किया था ऐसे टाइप का सम, आपने ही हाँ, करवाया था। जो अपनी बुकलेट थी उसमें फर्स्ट चैप्टर में था, बट चलो ठीक है। उतना डीप में नहीं गए हम लोग उसमें। लेकिन डीप में कहाँ जाना है, मतलब अच्छे से ये वही। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ उसका। अच्छा ऐसा है क्या? सर ये तो कुछ रामानुजन ने किया था ना ऐसा? नहीं, रामानुजन वाली सीरीज तो अलग ही थी ना यार, वो सर तो अलग ही था। क्यों नहीं रख सकते? क्या नहीं सकते? 0 क्यों नहीं रख सकते? 0 तो सेटिस्फाई करेगा ना। किसको सेटिस्फाई करे 0? वो जो ऊपर वाला जो इक्वेशन था जिसमें हमने x अज्यूम किया रूट 5x। कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे ना हाँ सर। नहीं, 0 सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? बिकॉज हमने एक इनफाइनाइट रिकरिंग सीक्वेंस को x अज्यूम किया है। 0 उसको सेटिस्फाई जरूर कर रहा है, बट 0 उसका आंसर हो नहीं सेटिस्फाई सकता। कर रहा है बट उसका आंसर नहीं हो सकता। ओके। तो 0 सेटिस्फाई जरूर कर रहा है, लेकिन 0 इसका आंसर हो नहीं सकता, हमको पता है। क्योंकि जिस मोमेंट पे हमने उसको x अज्यूम किया, उस मोमेंट को पता था कि जो भी आंसर आने वाला है वो रूट 5 से तो बड़ा ही होगा। हाउ कैन आई से कि आंसर रूट 5 से बड़ा होगा? सर, वो देख 5 सकते हो से भी बड़ा होने वाला है आंसर वो। 5 से बड़ा होने वाला है कैसे? सर क्योंकि सर क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन देखो ना। सर अभी देखो सर, रूट 5 इंटू वो जो सबसे बड़ा वाला रूट 5 है ना अंदर, सर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो 5 से बड़ा हो रहा है सर। अरे इन्फिनिटली जा रहा है ना। करेक्ट, बट 5 से बड़ा कैसे हो रहा है ये तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता कि ये 5 से बड़ा हो रहा है? रीजन क्या है? सर रूट 5 इंटू रूट 5 सर 5 हो जा रहा है तो, और रूट उसमें 5 ऐड इंटू हो रूट रहा 5 नहीं है, दिस इज नॉट रूट 5 इंटू रूट 5। ध्यान सर से देखो, एक्चुअली ये सीरीज जो है ना वो 5 दिस टू इज रूट 5 के अंदर रूट 5 लिखा है। हुआ है। दिस इज रूट और सॉरी रूट सर, 5। सॉरी सर, सर समझ में एक्चुअली आ ये गया। सीरीज जो है ना वो 5 टू द पावर 1/2 टू द पावर n है। तो अगर 2 टू द पावर n है तो नहीं, दिस इज नॉट 5 पावर बाय 2 पावर n, ऐसा नहीं है। वो सीरीज सर सीरीज यही है। कितना कंफ्यूजन है एक्सपोनेंट्स में। एक्सपोनेंट्स में 5 पावर हाफ कहाँ पे है? बड़े वाले जो सबसे बाहर वाला है ना। हाँ सर। नेक्स्ट पे भी क्या 5 पावर हाफ आएगा? नहीं 1/2 टू पावर n, so 4 हो जाएगा वो। 1/4 हाँ सर, मैं 1/8 भी ऐसे जाएगा। इनटू अब ठीक है।
तो वो Into सर 1/, तो आखिर into में सर वो करते करते पावर 1/infinity आ जाएगा, वो 0। हाँ तो सर, सबसे 1 पहले अपॉन n अप्रोच टू द यही था। पावर 2, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर n ऐसा हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब इसका आंसर भी 5 पावर 1 ही होता है, Yes, sir. ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट जीपी। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका आंसर 1 ही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं? जैसे मान लो तुम A से B तक जाना चाहते हो जिसकी डिस्टेंस है 1 मीटर, एंड देयर इज अ रूल ये है that after I mean every time ये समझो, ठीक है, you're moving from A to B in certain number of jumps, and every jump has a rule. Every time you jump, the distance ये from पता B, सर, ये किसी की थ्योरी पे है वो। हाँ सर, Sir, हाफ paradox होना था ना चाहिए। ये। ऑलवेज अप्रोचिंग नहीं होता है, Zeno's कभी रीच नहीं कर सर, वो पाता। बस अप्रोच किया जाएगा बट टच नहीं होगा। वो टैन वाले yes, ग्राफ yes. में हमने तो किया था ये। मैं कुछ और तुम्हें दिखा रहा हूँ। the distance in one jump will be half the distance from B, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम जब तुम जंप करते हो तो तुम कितना जंप करते हो? हाफ। ये तुम्हारी फर्स्ट जंप है। सेकंड जंप कितनी होगी? सेकंड जंप जो होगी वो होगी 1/4। रियम कहाँ इसकी जो नेक्स्ट जंप होगी वो क्या होगी? ये होगी 1/8। 1/8। उसकी नेक्स्ट जंप होगी वो कितनी होगी? 1/16। क्वेश्चन है हाउ मेनी जंप्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी जंप्स आर रिक्वायर्ड? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Infinite। Infinite. सर इनफाइनाइट। कभी नहीं पहुंचेगा ना, सर मतलब पहुंचेगा ही नहीं वो। सर जाएगा ही नहीं वहाँ तक। इनफाइनाइट मतलब सही बात है, कभी नहीं पहुंचेंगे। थियोरेटिकली हम बी पर कभी नहीं हाँ पहुंचने सर, वाले हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग सच एज लास्ट जंप। लास्ट जंप जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, बिकॉज एवरी टाइम वी आर जंपिंग हाफ द डिस्टेंस सर क्योंकि फ्रॉम। साइमल्टेनियसली उसका कम होते जा रहा है सर, डिस्टेंस कम जंपिंग। होते जा रहा है वो बात अलग है, कम होते जा रहा है उसकी बात अलग है। इसका जो रूल है वही कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये मान लो हमारी तो लास्ट जंप कॉन्वर्जिंग है। सीरीज बोलते हैं ना। सीक्वेंस सीरीज जो है चैप्टर नेक्स्ट है, और उसमें तुम्हें सब चीजें समझ में आएंगी, बताया जाएगा। बट अभी के लिए जो मैं बोला ना कि 1/2 + 1/4 + 1/8 + so on to infinity का आंसर 1 होता है, दिस इज एक्सप्लेनिंग, हाँ सर समझा। है कि नहीं? If we assume कि 1/2 infinite jump plus पे वो B पे पहुंच जाएगा। yes 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 and so on, तुम हाफ करते जाओ और आंसर इन सब का सम जो है वो 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेवर एंडिंग सीरीज है, देयर आर इनफाइनाइट जंप्स। तो तुम इस तरीके से चलोगे तो भी तुम्हें आंसर 5 ही मिलने वाला है। और मैं जो बता रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हुआ या फिर उस टाइम पर समझा नहीं था, आई डोंट नो समझा क्या नहीं था, बट चलो ठीक है। मान लो तुम ये क्वेश्चन कर रहे होते, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर जाओ ना। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ऊपर गया। वो आपने √5x = x लिखा था वहां पर। हाँ, √5x = x लिखा है, ठीक है। सर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं √5 के नीचे √5x = x, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाती है, फिर इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ जाते हैं। 1 मिनट, कहाँ क्या लिख देते हैं? हम लोग इसमें पहले वाले √5 को इग्नोर करके उधर x लिख रहे हैं। हाँ, फर्स्ट के 2 √5 को इग्नोर करके बाद में x लिखते हैं, तो x की वैल्यू अलग आ जाती है। देखो ना, चेक करो क्या वैल्यू आती है, देखो लगाती है क्या, एक बार सॉल्व कर देखो उसको। Sir, 1 + √21/2. 1 + √21/2 आ रही है उसकी वैल्यू। अच्छा तुम इसके वाले आंसर बता रही हो? नहीं नहीं, तरुण ये कह रहा है कि मैंने एक √5 को अलग किया, अगर हम 2 √5 को अलग करके यहां से x लिख दें तो हमारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तरुण इसको सॉल्व करके देख, आंसर डिफरेंट आ रहा है क्या? रही बात इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये है, जो लोग नहीं समझ पाए थे पहले, फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने जब अज्यूम किया कि x = √5 + √5 + √5 and this goes till infinity, it is a मतलब never प्लस है कि ending sequence। प्रोडक्ट है? अच्छा ओके, अभी फिलहाल मैंने प्लस दिया एग्जांपल के सर लिए। आप जैसे एक डाउट है सर, आपने जो √5 × √5 × √5 तक इन्फिनिटी खाली उसको x माना है, फिर log को साथ में लेके x माना है?
नहीं, मैंने केवल रूट फाइव को x माना। अच्छा ठीक है, तो सही आ रहा है। इक्वल टू x लिखा ना बाद में। अब मेरी बात सुनो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मुझे बताओ कि अगर मैंने इसको फर्स्ट वाला जो रूट 5 है उसको तो छोड़ दिया, यहां से देखना शुरू करो, यहां से रूट 5 and this again goes till infinity. What about this? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या है यार? वो तो सेम ही है ना, हम लोग ये भी तो x ही है। हाँ सर। बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट है? ये भी तो x ही लिखा हुआ है। तो x इक्वल्स टू रूट ओवर 5 प्लस x, करेक्ट। अब x को फाइंड करने के लिए तुम्हें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस x, बट स्क्वायरिंग करने से तुम्हें दो आंसर्स मिलने वाले हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन विल बी एक्सेप्टेबल। आंसर तो उसका एक ही होने वाला है ना, और वो कौन सा होगा तो अभी देखते हैं। क्योंकि जो भी आंसर है वो रूट 5 से तो बड़ा ही है, रूट 5 में कुछ ऐड ही तो हो रहा है पॉजिटिव, तो आंसर तो रूट 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो ऐसे आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 प्लस माइनस रूट ओवर 21 by 2. So one root is negative, obviously not acceptable. Your answer is 1 plus root 21 by 2. अब बताओ। अभी वो लॉग वाला करके दिखाऊंगा। अभी लॉग वाला करते, पेशेंस रहे। सर ऐसे तो बहुत, हाँ सर ऐसे तो बहुत सारे x ले सकते हैं ना हम। तुम कहीं भी x लो, आंसर तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है ना। सो कोई भी क्वेश्चन अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नेस्टेड मॉड होने चाहिए, मतलब एक को हाइड करने के बाद वही सेम सीरीज मिलनी चाहिए। हाँ समझा, यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, हालांकि ये तुम्हारे लेवल पे चीज नहीं है, लेकिन जो भी सीरीज हम अज्यूम करते हैं, लेट इट बी एक्स, वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट? This means that there should be a finite answer. Yes, the sum of the series should converge. That means the answer should be a finite value. तो ये तुम्हारा बीटेक में सेकंड सेम में तुम पढ़ोगे, there is a test for convergence and divergence. I'll tell you, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कभी आगे बढ़कर। बट अभी तुम्हारे लेवल पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। फिर अगर आपने सर तो मतलब इस लेवल पे, फिर अगर आपने अभी इस टर्म को आपने 1 plus root 21 by 2 रख दिया तो फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। मैंने अभी 1 plus root 21 by 2 लिख दिया, क्या हो गया फिर तो सॉल्व करके दिखाना मतलब वैसे। अगर आपने सर ये जो लॉग के अंदर जो टर्म लिखा है ना, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, हाँ सर उसके अंदर अगर आपने अभी ये वैल्यू डाल दी x की जो आई हमें, नहीं ये तो सॉल्व ही नहीं होगा ना, बिकॉज बेस इसका 5 है, तो ये तो हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट जो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था। अब देखो भाई, हम इस रूट को सॉल्व करते हैं, रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 5 इंटू सो ऑन टू इंफिनिटी। एक बार फिर अगर हम यही मेथड यूज करें, मैं फर्स्ट वाले रूट को इग्नोर कर रहा हूं और नेक्स्ट रूट से स्टार्ट कर रहा हूं। सो रूट 5 and so on. So what do you think about this? Root 5 ये जो बचा आ रहा है सर, वही आ रहा है। आ रहा है ना? yes sir. तो यहाँ पर अच्छा, इसके पहले कि हम एक्स्ट्रा आंसर्स लेके आए, कुछ भी हमको दिखे, x डेफिनेटली रूट 5 से बड़ा होना चाहिए। जो भी आंसर है वो रूट 5 से बड़ा होना चाहिए। नाउ यू हैव x इक्वल्स टू रूट ओवर 5x। अभी तुम स्क्वायरिंग करोगे, कैसे रूट 5 से बड़ा होना चाहिए? अरे भाई रूट 5 में कुछ पॉजिटिव जो कि 1 से बड़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ना। हाँ सर, तो उससे बड़ा होगा, तो फिर बड़ा होगा ना उससे। x स्क्वायर इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 0 आ सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x इक्वल्स टू 5 इज योर आंसर। और अब जो हमको फाइंड करना था वो क्या था? लॉग ऑफ, क्वेश्चन देखो क्या है, लॉग ऑफ, ये जिसको हमने x अज्यूम किया तो 5 आ गया, तो दिस इज log 5 base 5 and what is your answer? Your answer is सर मैंने वैसे करके देखा, उससे 5 रूट 5 आ रहा है।
उससे क्या आ रहा है? 5√5 5√5 आ गया। मतलब तुमने क्या किया मुझे दिखाओ। √5 into √5x is equal to x. √5 फिर √5 और फिर into x, ये ऐसा होगा? Equal to x. ठीक है, चलो अभी क्या किया हमने? स्क्वायरिंग किया। हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू 5√5x। इसके बाद फिर से स्क्वायरिंग किया। x पावर 4 25 into 5x। इसके बाद x क्यूब 125। मैंने उधर x स्क्वायर ले लिया था। चलो तुम जो भी करो, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फेल नहीं होती है, तुम्हें पता ही होना चाहिए। देयर आर नो एक्सेप्शंस इन मैथमेटिक्स। जो है वो है, अखंड सत्य है ये, ठीक है? कोई वेटिंग रूम तो वेटिंग रूम है। अब बताओ, उस टाइम पेड़ ने जिन लोगों को नहीं समझा था, अभी समझा? अभी बात समझ में आ गई? हाँ सर। सर मतलब अभी इस लेवल पे हमें ये नहीं होगा कि जो कन्वर्जेंट होंगे वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमें। क्या नहीं होगा? मतलब आपने बोला ना कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं, सारी चीजें ऐड अप टू 1 हो रही है कि नहीं। नहीं कन्वर्जेंट तुम्हें भी चेक करने की जरूरत नहीं। वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, तुम्हें उसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा जब हम सीक्वेंस सीरीज पे आएंगे। वेट करो, हाँ सर, बहुत डिस्कस अच्छा है। करेंगे इस पर, ठीक है? रामानुजन की भी एक सीरीज थी। रामानुजन सर भी उसने एक ऐसे, बेसिकली सर रीमन्स हाइपोथेसिस का जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है वही उसने किया, पर उससे बहुत पहले किया। नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं नेस्टेड स्क्वायर रूट वाली सीरीज बता रहा हूँ। वो जो तुम बोल रहे हो वो अलग चीज है। वो तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स -1/12 है। हाँ, और उस पेपर की वजह से, उस पेपर की वजह से रामानुजन को बुलाया हार्डी ने इंग्लैंड, उस हाँ एक सर। पेपर की वजह से। क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था उस टाइम पर। क्या रामानुजन की जो सीरीज है वो थोड़ी डिफरेंट है। सर वो देखा है वो सम वाला कैसे था, वो समझ नहीं आया। कौन सा? अच्छा सम वाला बता दो मेरे को, डिस्कस। रुक सर जाओ। माइनस कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वो गलत है मैथमेटिकली, बट कुछ थियरीज में उसका यूज करते हैं। कुछ ऐसे हाइपोथेसिस हैं जहां पर फिजिक्स में उस रिजल्ट का यूज किया जाता है। ओके अब वो क्या है, कैसे आया, इस पर डिस्कशन करेंगे। रूट ओवर जो मैं बता रहा हूँ, नेस्टेड स्क्वायर रूट वाली सीरीज है। रूट ओवर 1 प्लस, ठीक है, 2 रूट, ध्यान से देखना। रूट ओवर 1, अब ये 1 प्लस, ये 1 प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर 2 टाइम्स है, ठीक है? 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स, रूट ओवर 1 प्लस 4 टाइम्स, ऐसी सीरीज है। आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये इस तरह की सीरीज, ये भी कन्वर्जेंट होती है और इसका भी एक आंसर आता है। बट जो तुम्हारा पुराना मेथड था, जो तुमने पुराना मतलब अभी जो पढ़ा है, इस मेथड से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि रामानुजन थे भी, उनका सोचने का तरीका ही अलग था। इसके बारे में सोचना, और गूगल पे मत देखना, इसको अपने आप सोचने की कोशिश करना कि तुम देखो अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर पाते हो। इसका आंसर जो है वो एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये दिस गोज ऑन अगेन। क्या होगा? 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस 5, फिर रूट ओवर 1 प्लस 6, मतलब ये ऐसा बढ़ता जाएगा अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है? इसको सर ऐसे एपी में नहीं लिख सकते कि फर्स्ट टर्म 1 है और डी इसका 1 1 1 से इंक्रीज होता नहीं, है। लेकिन रूट में जा रहे हैं ना, बहुत छोटा हो रूट सब जाएगा। इग्नोर, मतलब तुम सब कुछ इग्नोर कर दो, बस तुम्हें 1 2 3 दिख गया, तुम एपी लगा दोगे, बस है ना? एक्शन जैक्सन ऐसा नहीं करते, रूट है ना वहां पर। सर इसमें वो एक्स भी नहीं ले सकते ना? इस डायरेक्शन में सोचना है। आंसर 3 है इसका। अरे
खराब कर दिया इसका, अरे मैं तो केवल आंसर बता रहा हूँ यार, इसका आंसर 3 है, खत्म हो गई बात। चलो प्रोग्राम बना हम नहीं, सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, बनाओ प्रोग्राम बनाओ। फिलहाल देखो इसका डिस्कशन हो चुका है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्योंकि हमें आपने पढ़ना कल तो। मॉड का क्वेश्चन दिया था, बोला था आंसर। मैंने मॉड का क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था भाई? अच्छा फिलहाल तुम ऐसा करो कि देखो ये JEE 2012 क्वेश्चन अभी 4 मार्क्स का है, और अभी जो हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कैन यू सॉल्व दिस? देखो ट्राई करो एक बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि जो मैंने अभी डिस्कशन किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, रूट 5 वाले में, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर, और देखिए कौन सॉल्व कर पाता है इसको। चलो ट्राई करो, कोशिश करो। नेस्टेड स्क्वायर रूट्स हैं यहाँ पर। तो वो लिखा था क्वेश्चन में, समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकंड, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा? अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ लिखा हुआ है 6 प्लस लॉग, देखो बेस उसका 3/2 है, बेस इज 3/2, ठीक है। बाहर लिखा हुआ है 1/3√2, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, दिस इज सिंपली 1/3√2। देखो लॉग वॉग तो भूल जाओ, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, तुम इसको सॉल्व करो 1/3√2 स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट, और देखो उसमें क्या है 4 माइनस 1/3√2, और फिर यहां पे देखो स्क्वायर रूट आ गया, अगेन a square root 4 minus 1/3√2, है ना? And this goes on and on forever. They lived happily ever after. ऐसा कुछ है। अभी क्वेश्चन समझ में है? Because this is similar to, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा स्केरी है, but this is similar to what we have just solved। देखो ना ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक 5 लिखा हुआ था और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इरैशनल है, बट आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। देखो ट्राई करो। सर x का वैल्यू आ गया मेरे को। क्या आ गया x का वैल्यू? सर 12√2 minus 1/3√2 आया। 12√2 minus 3 minus 1/3√2 आया। सर वही है, मतलब 4 minus 1/3√2। मतलब इसका आंसर 4 minus 1/3√2 ही आ रहा है। नहीं पूरे का नहीं, पूरे का नहीं। सर मेरा अलग ही आ रहा है। का 1/6 आ रहा है मुझे। सर मेरा अलग ही आ रहा है। ओके, अच्छा कैसे कर रहे हो जरा बताओ। सर मैंने कैसे सर स्टार्ट? हाँ सर मैंने 1 जो भी सीरीज है तो वो 1/√3/2 से शुरू की, तो वो जो 4 के अंदर लिखा है उसको भी मैंने x एज्यूम कर लिया, तो 1/। एक मिनट कहाँ से हमने x एज्यूम किया? 4 माइनस, और ये यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो वही चीज वापस स्टार्ट हो जाती है, ये कह रहे हो ना 1/3√2 √4 माइनस, सेम चीज स्टार्ट होती है, उसको तुमने x लिख दिया है, ये कह रहे हो? तो बाकी लोग एग्री कर रहे हैं? बाकी लोग भी यही कर रहे हैं? कुछ और भी अगर तुम कर रहे हो और मैथमेटिकली करेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उसने बोला बिल्कुल सही बोला ना, कि अगर मैंने यहाँ से इसको पूरे को x अज्यूम किया है, कहाँ से? -2 है बेटा, -2 आंसर कैसे आ सकता है? मतलब रूट ओवर समथिंग इज ऑलवेज 4 है क्या आंसर टोटल? 4 है आंसर। 4 है, 4 मतलब 6 - 4 है क्या? अच्छा आंसर फाइनली 4 आ गया। अच्छा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके अभी देखते हैं। तो इस इक्वेशन तक क्या सभी लोग पहुंच पा रहे हैं? यहाँ तक पहुंचने में तो सर कुछ हमने दिक्कत नहीं कहाँ होगी से ना? कॉमन लिया? वो 1/3√2 से फर्दर तक हमने x ले लिया ना। हाँ भाई, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन था उसको पूरे को हमने x अज्यूम कर लिया। अब जो पहला वाला स्क्वायर रूट है उसको छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, इस माइनस को छोड़ दो, तो वापस वहीं पे आ गया ना, 1/3√2 से स्टार्ट हो गया ना। हाँ सर, तो उसको ले लिया वो ये फिर से x और x बन गया। हाँ भाई इंक्लूड नहीं कर सकता हम लोग। सर मैंने क्या इंक्लूड नहीं कर 4 सकते? माइनस वेट क्या इंक्लूड नहीं कर सकते? 4 को नहीं सर वैसा नहीं।
मैंने क्या किया कि अंडर द रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 इनटू x कर दिया। तो तुमने 1/3 रूट 2 यहाँ पे यू लेफ्ट 1/3 रूट 2 यहाँ पे वो इसको बाहर छोड़ है, दिया। वो बाहर है। वो बाहर है। और ये आप फाइन फाइन था, तो भी ठीक। फिर तुमने x तुमने अज्यूम किसको किया है? x मैंने सर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 फिर वापस रूट फिर सेम चीज रिपीट हो अच्छा, रहा है। इसको तुमने x पहले अज्यूम वाले किया, को छोड़ तुम दी, तो उसको पहले छोड़ वाले दिया। ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ सर, नॉट मैंने बैड, भी वो भी वही ठीक किया। चलेगा। वो उन लोगों का तरीका अलग है। ये समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ मुझे। तुमने जो भी मेथड यूज किया है वो तुम्हारा मेथड है, तुम्हारा मेथड भी सही है, बट आई एम आस्किंग यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये जो लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है? सर अगर हमने एक बार 1/3 रूट 2 लिया x पे तो फिर वो तो नहीं रहना चाहिए ना। राधिका म्यूट कर ले बेटा। क्या लिया हमने, क्या लेना चाहिए? जोएब क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग को 4 माइनस 1/3 रूट 2 एज अ होल को x देना चाहिए ना, लाइक उसका सीरीज हो रहा है ना, बस 1/3 रूट 2 थोड़ी ना रिपीट हो रहा है। अरे 1/3 रूट 2 रिपीट नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। सर अगर ऐसा करें कि जो 4 भी है ना, लेकिन सर 4 माइनस 1/3 रूट 2 वही रिपीट हो रहा है, 4 तो माइनस उसको 1 x लेना चाहिए ना। हाँ हो रहा है ना, तो उसको लेना चाहिए क्या होता है? मतलब क्यों तुमने जो किया वही सही है, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है? तुम ये नहीं कहना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वो सही क्यों है, मतलब 4 तो है ही नहीं ना। अरे वो सही, तुम ये बताओ कि वो सही, अरे 4 नहीं है मेरी, तुमने ये किया है, देखो तुमने ये रूट्स 4 से स्टार्ट किया है, तुमने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने उसको लगा x इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस 1/3 रूट 2। अब यहां से अगर हम वापस देखते हैं तो वही लिखा होता है रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, तो तुमने उसको x लिख दिया है, राइट? तुमने यही हाँ तो किया। हाँ सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने x इसको अज्यूम किया 1/3 4 रूट आ रहा 2 आंसर से स्टार्ट फाइनल। किया। करेक्ट आंसर 4 है। यस 1/3 रूट 2 टाइम्स यहां से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। यहां से अगर हमने स्टार्ट किया और यहां लिखा हुआ है रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 अगेन रूट 4 माइनस, अब ये समझने में तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दिया तो मैंने जहां पे x अज्यूम किया था 1/3 रूट 2 ऑनवर्ड्स, वही 1/3 रूट 2 ऑनवर्ड्स तो आ गया ये। ओके समझा। अभी समझा? हाँ सर। ओके सो x इक्वल्स टू, और ये बेटर है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तुम देखो ना, रूट 4 माइनस एक्स, सिंपल। और अब तुमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 1/18, 4 माइनस एक्स अपॉन 18। बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। क्या आती है इसकी रूट्स, क्या आती है? 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी दो रूट्स आएंगी, क्या आती है रूट्स? एक हाफ है सर। एक हाफ आती है, और दूसरी 1/9 माइनस 1/9, आई डोंट नो, 2/9 है ना, 2/9 है तो ये 8/9 4 4/9 minus 4/9. Minus 4/9 is obviously not acceptable because root over something is always positive, so it should be half. सर 4/9 half कैसे हो सकती है? माइनस 1/9 गलत, माइनस हाफ आ रहा है। पॉजिटिव आएगा। बता रहे हो तुम लोग, हाँ गलत रूट बता रहे हो। माइनस हाफ आएगा और 4/9 है। अब सही है, अभी सही है। So 4/9 is the value of that whole thing. ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरी चीज की वैल्यू एक्चुअली 4/9 है। अब गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था? 6 प्लस लॉग, देखो बेस 3/2 और यहां पर लिखा हुआ है 4/9। Now how 4/9 is related to 3/2? हम सबको पता है कि -2 this is 3/2 to the power -2। तो 3/2 पर क्या रेस करेंगे कि 3/2 पावर -2 आएगा? ऑब्वियसली -2। 6 - 2 आंसर इज 4, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। सो क्वेश्चंस जो हम यहाँ देखो सॉल्व कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस में अभी तक लॉग की कोई ऐसा प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन जेई में आ गया, चांस की बात है, जेई के लेवल का क्वेश्चन ये नहीं था, बिकॉज लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो निकालना थोड़ा लेंदी जरूर था। लेंदी क्या था, मतलब एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी।
एक्चुअली 2012 तक के जो क्वेश्चंस थे 2006 से जो स्टार्ट हुए उस वक्त जेई मेन नहीं होता था, तो जेई मेन नहीं हुआ तो लोग फिल्टर नहीं हुए। तुम देखोगे 6 से 12 तक क्वेश्चंस कुछ बहुत ही इजी पूछे गए हैं जेई में। 13 से जब मेन स्टार्ट हुआ है तब एडवांस, जब जेई एडवांस शुरू हो गया तब से क्वेश्चंस अच्छी, मतलब उसकी क्वालिटी बेटर हो गई। उसके पहले 6 से 12 तक जो पेपर्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी मिलेंगे तुमको। उसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है यार, ये जेई लेवल क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब चलो ठीक है 10th से थोड़ा बेटर मान लिया, तुमने पढ़ा नहीं है सर बट मेंस में तो पूछा जा सकता है ना। ये 9th में किया था सर। मतलब यार मतलब जेई लेवल पे ही नहीं है, मेन एडवांस लेवल पे नहीं है ये क्वेश्चन, है ना, सिंपली ये समझ लो। लेकिन हाँ, अगर हम एस एक्स किसी को भी कंसीडर करें, so the answer should be same, right? yes, answer should be same. I mean, I'm getting a different answer. You should not. Tell me. What I did was I included 4 minus 1 by 3 root 2. The same thing Zoe was telling me. Yeah, we did the same thing. So that into x. So that into x. Fine. So इसको if we square it. Square it. X square equals to 4 minus x by 3 root 2. All right. And what are the roots of this quadratic? So this, it will be whole into x, right? 4 minus 1 by 3 root 2 into x. No. Why it would be whole into x? Because if you check the recurrence here, only root 4 is getting multiplied to 1 by 3 root 2, not the whole thing. Yeah, right. It is not. Okay, yeah, that's where I went wrong. Okay. That's where I was mistaken. ठीक है भाई, तो तुम करो कुछ भी, आंसर सेम ही आएगा। हाँ चलो, गुड। नाउ टेक अ लुक एट दिस। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, बट ठीक है, इसको भी अभी हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन है 7 टू द, हाँ ये पावर में है। लॉग तो पावर में, मतलब लॉग की जो एक्चुअल जगह है वो पावर ही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग? Log x base 7 is a power, is an exponent. When raised to 7 gives you x. What is the definition of log x base 7? Tell me. What is the definition of log x base 7? 7 raised to something will give x. 7 raised to this power will give you x. Look at the first term. What is 7 power log x base 7? X. X ही लिखा हुआ है, right? So what is your answer? 3. -3. Minus 3. Is -3 acceptable? No sir, it is not. No sir. Not possible. No solution. Since log x base 7 accepts only positive values of x. हमने लिखा था ना कन्वेंशन, जो हमारा डोमेन है लॉग का, लॉग ओनली एक्सेप्ट्स पॉजिटिव वैल्यूज। तुमने सब कुछ सही सॉल्व किया, तुमने इसको x लिखा, 3x + 9 0 हो गया, x = -3 आ भी गया, बट हमको पता है कि लॉग के अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। log -3 base 7 is something which is not defined. 7 power something cannot be equal to -3, something real, and that's why we have no answer, we have no solution, real solution to this equation. कोई आंसर नहीं है इसका, ठीक है सर? ये थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है सर, जो क्वेश्चन जैसे आप बताते जा रहे हैं ना सर, तो इतना बिल्कुल धीमे ही होगा भाई। क्वेश्चन अच्छे हैं ना तो धीमे ही होंगे ना आप। लेकिन धीमे यहाँ से जरूर स्टार्ट हुआ, उसके पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे हमने log 0.9 बार किया, log 4 + √3 to 1/3 किया, ये सब हो गया। ठीक है, ये नहीं समझा सर मुझे। फिर तुम जज करने लगते हो यार। क्वेश्चन अच्छे ही होंगे ना, मतलब हम तो है ना, मतलब 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं हम तो। एक बार यार, हाँ बताओ कहाँ पे क्या नहीं समझा भाई? रजत से मतलब हमने log 7 to the power log x base 7 को x। रजत तुम कल थे कि नहीं थे, पहले बताओ मुझे। सर था ना। था। log x base a की डेफिनेशन क्या लिखवाई गई है, बताओ मुझे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, मतलब it is equal to y की a to the power y will give x. Okay, if this is equal to y, then a power y will give you x. ये बात तुम्हें समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, y हमने किसको अज्यूम किया है? log x base a को।
तो मैं y को यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, इस y को मैं वापस लिखने जा रहा हूँ log x बेस से। कोई दिक्कत तो नहीं है? y तो हमने log x बेस से ही लिखा है ना, और आंसर क्या आएगा x। तो डिड यू नोटिस कि अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर भी बेस log का a है, तो आंसर x आ जाता है। ये चीज तुमने नोटिस की? हाँ अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म देखो इसकी 7 टू द पावर log x बेस 7। क्या तो होगा इसका आंसर भी x आ जाएगा। इसका आंसर भी x आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर a की जगह 7 लिखा हुआ है। बात तो सेम ही होगी ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log। और इन केस ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही हो किसी को अगर, तो उसको भी तुम y एज्यूम कर लो, लेट दिस बी इक्वल टू y। ठीक, अब लॉगरिथमिक जो हमारा कन्वर्जन है, एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन log से, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? अगर हम इसको log में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट करें, सो log ऑफ y टू द बेस 7 should be equal to log of x to the base 7, which gives you y equals to x। तो y x ही तो है कि नहीं? तो इस चीज का आंसर x ही रहने वाला है। ये log की डेफिनेशन है। एक बार तुमने ये समझ लिया और तुमने यहाँ पर इसको x, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको x लिख दिया, ये चीज x हो गई। So x plus 2x plus 9 equal to 0, 3x plus 9 equal to 0 will give you x equals to -3। But we cannot ignore the fact कि हमने इस टर्म को सॉल्व किया है, जिस टर्म में log x base 7 आता था। About log x base 7 we know, कल हमने जो कंडीशंस देखी हैं डोमेन की, x should be always positive, x can never be negative and that's why x equal to -3 is not acceptable। सर लाइक What is डाउट है सर, हम किसी बेस पे, अगर हम किसी बेस पे कोई पावर ऐड करते हैं और फिर ये x आ रहा है, लाइक अगर बेस नेगेटिव है और अगर हम उस पे कोई और पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो x तो नेगेटिव आ सकता है ना? बिल्कुल, लेकिन मैंने कल समझाया था ना कि वो कन्वेंशन है, ना ही बेस नेगेटिव हो सकता है और ना ही वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि अगर मैंने किसी -2 का क्यूब किया तो -8 आएगा, और इसको log में कन्वर्ट किया तो log -8 बेस -2 इक्वल टू 3। बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर कन्वेंशन बनाया गया है। कन्वेंशन ये है कि ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, नेगेटिव हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना, टू अवॉइड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। log 7 raised to power log x of वो बेस 7 सर, ये इक्वल्स x तो आया, बट फिर सर वो आपने इक्वेशन कैसे बनाई? अरे क्वेश्चन देखना, अगर फर्स्ट टर्म x बन गई। अच्छा सॉरी सर, मैंने बस वो स्टार्टिंग वाला लिखा था। अच्छा, क्वेश्चन देखा नहीं था? नहीं सर। कोई बात नहीं, चलो भाई इसके बारे में क्या ख्याल है? करना पसंद करोगे इसको? सर इसका 1 होगा क्या? तुक्का मार दिया उसने। नहीं सर लंबा होता है ना तो 1 0 माइनस। हाँ सर 1 होता है। सर मैंने अपने अंदर के इनर रामानुजन को जगाया सर, उसके बाद मैंने ध्यान लगाया, उसके बाद मैंने आंसर दिया। ओह बहुत मेहनत की तूने तो। हाँ सर। सर बाद में यही। चलो ठीक है, नहीं रहने दो, अभी नहीं, इसको बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, अब बहुत टाइम हो रहा है। ये क्वेश्चंस केवल फील लेने के लिए हैं। लॉग तुम अभी तक तुमने लॉग का यूज कितना किया? लॉग का तुमने कोई यूज नहीं किया है, तुमने हर बार एक्सपोनेंट्स के टर्म में सोचा है। तुम इस क्वेश्चन को भी सोच कैसे रहे हो? what should I raise on root 7 to get 49? So root 7 power 4 once again। अगर कोई अभी भी कोई बच्चा जो है अगर कोई दिक्कत फील कर रहा हो, इसको x अज्यूम कर लो। एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन के हिसाब से root 7 to the power x will be 49, which is root 7 to the power 4। Obviously x is 4। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा अभी? सर 1/3। सर पिछला वाला क्वेश्चन दिखा। 1/3 पिछला वाला क्वेश्चन देख लो सर। कोई वेटिंग रूम नहीं सर, इसके पहले वाला। अच्छा, इसके पहले वाला tan वाला, वो वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है।
10 वाला कर रहा है ना? हाँ सर। नहीं 10 वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है, ठीक है? 10 वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। इस पे सीधे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका क्या आंसर होगा? 1/3 बिकॉज ये 10 पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली 10 पावर वॉट इज 10 पावर 1/3, सो वॉट इक्वल्स टू 1/3, है ना? ओके, व्हाट अबाउट दिस? 3 1/2 पावर वॉट। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन भी दिखा दो ना एक बार, लिख लेता हूँ बस। वैसे मैंने जो असाइनमेंट डाला है ना उसमें भरे हुए क्वेश्चंस हैं, सेकंड के लिए लगा होगा। तुम लोग हर चीज में परेशान हो, पता है? तुम लोग हर चीज में परेशान हो, मतलब ओरली हो रहे हैं तो भी परेशान हो, लिख के हो रहे हैं तो भी परेशान, टाइम लग रहा है तो भी परेशान हो। क्या चाहिए क्या तुम लोगों को? सर पार्ट टेस्ट में आएगा ये? हाँ क्या आएगा? पार्ट टेस्ट में? पार्ट टेस्ट में नहीं आएगा, पार्ट टेस्ट में क्यों आएगा? पार्ट टेस्ट में केवल मॉड आ रहा है। पार्ट टेस्ट का रैंक लिस्ट आएगा क्या सर? ओके, हाँ पार्ट टेस्ट बहुत इजी है भाई, तुम देख के देखो, तो मैंने मतलब रोम पार्ट तुम्हारा टेस्ट का रैंक लिस्ट आएगा क्या? हाँ भाई, तो रैंक लिस्ट क्यों सीए का नहीं आया? डर लग सीए का रैंक लिस्ट नहीं आया क्या? आया ना सर। आ गया ना? देखो इसका आंसर 3 है भाई, सभी को समझ में आ रहा है? log 1/8 बेस हाफ इज 3, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? -5। इसका आंसर क्या होगा? -3 अब हमारा आज का काम स्टार्ट होता है यहां से, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है? यहां से हमारा काम आज का स्टार्ट होने वाला है, थियरी का। चलो भाई, तो आज की पहली हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। चलो भाई। अब हम मूव कर रहे हैं उस जोन में जहां से वापस लॉग को सॉल्व करने के लिए हमको एक्सपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रॉपर्टीज पढ़ने का रीजन ही यही है कि हम लॉग के क्वेश्चंस लॉग में ही सॉल्व करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने की कोशिश ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करें उसको, बिकॉज इट इज ऑलवेज द अदर वे अराउंड। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। लॉग मेक्स एक्सपोनेंट्स सिंपलर, है ना? बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू टू यू, तो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट जैसे जैसे हम इसको गो थ्रू होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि लॉग एक्चुअली इजी है। So, very first property, it says log m base a plus log n base a is equal to log m into n base a. Obviously, all conventions are being followed because जो m है यहाँ पर वो पॉजिटिव होना चाहिए, n जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, and a should not be equal to 1, ठीक है? तो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको मिस मत करना। अभी तुमने एक क्वेश्चन देखा ना जहां पर आंसर -3 आया, बट एक्चुअली उसका आंसर -3 नहीं था। खैर लॉगरिथमिक इक्वेशंस बाद में आएंगी, लॉग इक्वेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लॉग इक्वेशंस स्टार्ट होगा। आज हम केवल प्रॉपर्टीज कवर करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेल मी। सर पर एक्सपोनेंट्स तो इसमें भी यूज होगा ना, मतलब फाइनल आंसर के लिए? सर एक को इक्वल टू x कर देंगे, दूसरे को इक्वल टू y कर देंगे, और फिर a पावर x प्लस a। करेक्ट, बिल्कुल सही है प्रूफ तुम्हारा। तुम क्या करो, इसमें एक्सपोनेंट्स यूज होगा, मतलब सर फाइनल आंसर निकालने के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा ना? फाइनल आंसर निकाल, तुम्हें क्या पता क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे फाइनल आंसर निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा, समझा नहीं मैं। अरे तुम कह रहे हो कि लॉग की जो वैल्यू निकालनी है उसमें एक्सपोनेंट यूज करना पड़ेगा, नहीं वो भी तुम अवॉइड कर सकते हो। अभी प्रॉपर्टीज की हेल्प से देखना, वो भी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अभी प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है। हाँ भाई, तो जो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी log m base a plus log n base a equals to log mn base a, तो बताओ इसको प्रूफ कैसे किया जाए। और एक बार फिर लॉग का कोई प्रूफ करना है, जो प्रिंसिपल डेरिवेशंस हैं, दे आर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल कन्वर्जेंस, क्योंकि log इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें एक्सपोनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। अब जैसा उसने कहा कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकेंड टर्म है, इसको चलो हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं। लेट log m base a equals to x,
and log m base log n base a equals to y. ऐसा अज्यूम करने का रीजन क्या है? बिकॉज अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो क्या होगा भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे? If log m base a equals to x, a raised obviously to x plus a a to the raised to power x. x equal to m, yes, first and a to the equation power y equal a to to n. the power y is n. is equal to n. करेक्ट. अब तुम एक बार फिर जाओ इस प्रॉपर्टी पर और देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है. तुम्हें प्रूफ करना है, इसको हमने क्या अज्यूम किया? हमने इसको अज्यूम किया है x. Somewhere in left hand side we have x plus y. Now tell me what I must do with these two equations to get x plus y. मल्टीप्लाई. Look, कुछ क्रैमिंग, कुछ रोट लर्निंग नहीं है, ये कुछ रटना नहीं है. तुम देख रहे हो, तुम एवरीथिंग इज लॉजिकल. हम जो प्रूव कर रहे हैं, why I should multiply? I should multiply because I need x plus y, and I know by law of exponents that if you multiply two exponents with same basis, powers will get added. So यहाँ पे obviously इन दोनों equations को multiply करना चाहिए. Multiplying the two equations, we will get a to the power x plus y equals to 1 mn. a to the power x plus y equals to m into n. और बस अब एक लास्ट स्टेप और है. Can you convert this exponential equation to logarithmic form? तो भाई रजत एक बार फिर. रजत की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर. रजत इसको यस सर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए. हम लोग थोड़े से स्टक हो गए हैं. लॉगरिथमिक फॉर्म में log mn base a equals to x plus y. क्या बात है, फ्लुएंट हो गया तो लॉग में यार. Not bad. Log mn base a equals to x plus y. And you can see जो x हमने assume किया था, x हमने किसको assume किया था? log m base a को x assume किया, और y हमने किसको assume किया था? log n base a को. तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो प्रूव हो चुकी है. ठीक है ना? प्रॉपर्टी याद रखनी जरूरी है अगर हम log के क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं. Without converting them to exponential form, we must remember each and every property, and this one is the first and very important property. इसको याद रखना. अब इस प्रॉपर्टी को याद करने के साथ साथ ऑब्जर्व करो कि हुआ क्या है. क्या है ये प्रॉपर्टी? इसको जरा हम लोग इसकी फील लेते हैं. है क्या चीज इसमें? इसमें तुम देख रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड में स्पेशली जो डिराइव्ड रिजल्ट है ये वाला, यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाइड है. देख रहे हो, m into n. और हुआ क्या? इसके बाद ये दोनों ब्रेक हो गए, स्प्लिट हो गए और एडिशन फॉर्म में आ गए. log mn base a is log m base a प्लस log n base a. यानी log वो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है. Does this sound familiar? कुछ सुनी हुई चीज लग रही है? एक ऐसा फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है. हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये देखो a पावर x a पावर y, ये एग्जैक्टली उल्टा काम करता है. जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये पावर्स को ऐड कर देता है. ये मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट करता है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर? m into n. देखो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और वो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है. तो इसको कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो, जैसे मान लो लिखा हो log ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखा हो मैं a1 डिस्कनेक्ट हो गया a2 था, आपने कुछ बताया अभी a3. प्रूव होने के बाद. हाँ, मैं बस इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें देखो log की सेपरेट वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो रही है. मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मॉड जैसा लग रहा है सर. नहीं यार, मॉड कैसे लग रहा है? अरे सर वो आपने पिछले क्लास में बताया था ना सर, मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड होल मॉड पर डाल दिया. कुछ भी कहीं से कनेक्ट मत करो यार. मतलब नहीं, मॉड एकदम अलग चीज रामानुजन जाग गया सर अंदर का बस. हाँ, वो बहुत ज्यादा जाग गया, उसको थोड़ा सुधारो. है ना, ज्यादा फॉर्म में आ गया वो. तो यहाँ देखो log a1 a2 a3, ये n टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. वी डोंट हैव only two numbers, suppose we have n numbers in multiplication. So what do you think the result would be? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा log, tell me.
a1 to the base a a1 base a a1 base a plus log a2 a2 base base a and so on to log an base a, है ना। तो इस तरीके से अब इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि लॉग के अंदर की वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग सेपरेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और वो एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यूज क्या है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम कहां पे कर सकते हैं? इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में एंड में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन ये था कुछ ऐसा कि 10 पावर a इक्वल्स टू 2 है, 10 पावर b इक्वल्स टू 3 है और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 बेस 10। ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था, याद है कि नहीं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन यूज किया था, बट तुम देखो इस क्वेश्चन को तुम अब लॉग से सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज 10 पावर b इक्वल्स टू 3? 10 पावर b इक्वल्स टू 3 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं, दिस इज log 3 बेस 10 इक्वल्स टू b। सिमिलरली जो 10 पावर a इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, इट इज log ऑफ 2 बेस 10 इक्वल्स टू a। तो ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, log 2 है हमारे पास और log 3 है हमारे पास। We want to find log 6. So tell me how this property can be used. हम 6 को लिख दें क्या? 3 into 2. 6. Yes. log 2 base 10 3 into 2 and log 10 2. Yes. And this becomes log 2 base 10 plus log 3 base 10 and your answer is a plus b. हो गया, है कि नहीं? क्यों भाई, सही है? हाँ सर। Yes sir. Do you think it's correct? Log 1 plus log 2 plus log 3 equals to log 6. Is this correct? If I am not yes sir correct है yes sir it is correct because log m plus log n is log mn. तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और आंसर 6 आ जाएगा। सर Do you think it is correct? 10 लेंगे ना? Yes, अगर बेस मैंने लिखा तो बेस 10 लेंगे। Is this correct? Log 1 plus log 2 plus log 3 is equal to log 1 plus 2 plus 3. Is this correct? No sir. No sir. Yes sir. No sir. छोटे बच्चे कितने भी नंबर हो सकते हैं सर। करेक्ट तो है सर, वो भी तो 6 ही आ रहा है। 6 ही तो है, 6 ही तो है सर, वही नहीं सर, बट ऐसे फ्लूक हो गया होगा, बट एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। जरूरी थोड़ी है सर। ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट नहीं 1 plus 2 plus 3 ये अरे तो ये बाय चांस फिक्स हो सर, गया। बट ये बाय अरे तो चांस बाई चांस हो गया तो गलत बोल रहा है। देंगे, बाई चांस हो गया तो गलत बोल देंगे, है तो सही ना? ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद आया कि log a plus log b is not equal to log a plus b। ये गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, बट चांस की बात है कि यहाँ पर ये चीज सही हो गई है, ठीक है? ये भी गलत नहीं है, ये भी सही हो गया बाई चांस, है ना? क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 1 plus 2 plus 3 is same as 1 into 2 into 3, इसलिए ऐसा फ्लूक लग गया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, है ना? तो बताओ भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सभी को क्लियर है? इसकी फील आ रही है? हां सर समझा। यस देखो फील आनी जरूरी है, प्रॉपर्टी लिखकर डिराइव करके बैठ गए उससे फायदा नहीं है, वो फील आनी जरूरी है कि हाँ भी मुझे समझ में आया कि हाँ लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अब मैं उसको एडिशन में कन्वर्ट कर दूंगा। चलो बहुत अच्छी बात। सर हम लोग बेसिकली तो अगर तुम इसकी एक्सपोनेंट से ही मतलब इसका यस यस सब कुछ हम बिल्कुल 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 एक्सपोनेंट से ही सर आगे थोड़ा बढ़ने सा वाले। ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा कर लेते हैं सर, थोड़ा और एक और ऊपर बस, नहीं इतना ही ये लो, सर उतना ठीक था, ये बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा ये बताओ अब ठीक है? थोड़ा और नहीं था। अच्छा आज बिना नहीं सर लग रहा है कि वीडियो ऑन रखा था हाँ? सभी को हाँ सर। हाँ सर सभी को मैंने खुद नहीं किया सर। अब ऐसा क्यों सर, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे थे सर अच्छे सर से। शौनक हिमेश। हाँ सर वो सही बोला सर, फोकस नहीं था, ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है, इधर हम उन्हीं को वही तो सर, वही तो बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ाई करना पड़ता है सर। क्लास में कैसे पढ़ोगे? क्लास में तो लोग देखते रहेंगे तुमको।
वहाँ अरे किसे? क्लास सर क्लास में तो हमें थोड़ी देख रहे स्कूल में होंगे। तो आदत मिल है। जाता है पर अच्छा वो है ना कि हाँ पता नहीं कि कोई देख रहा है लेकिन देख रहा है ना, वैसी सिचुएशन है। सही बात है। तो मतलब ठीक है, अटेंटिव रहो, कुछ ऐसी हरकतें मत करो कि कोई देख ले, रिकॉर्ड कर ले ना। ध्यान वही रखना तो और सर क्या। इशू है। हाँ सर वही तो सर घर पे पढ़ रहे तो बिना थोड़ा वीडियो तो प्राइवेसी दे दो ना। सोल्यूशन क्या सर ऐसे पढ़ सकते हैं, भाई इमेज से पढ़ेंगे। मैं तो फुल प्राइवेसी दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो, है ना। थैंक यू। बोलो ना करते हैं मतलब लेकिन वही सर, गौरव घर पे तो ऐसे यूनिफॉर्म ऐसा पहन के बैठे, मतलब कैसे बैठ सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा सर, वीडियो है तो सर वो एकदम भी आज सीधा। पहली क्लास थी सर, सुबह अरे तो सुबह। कौन कह रहा है कि तुम्हें जब फुल पोर्ट्रेट व्यू देना है सर तुमको ऊपर मस्त से नीचे तक। उबासी आ सर रही थी। नहाना पड़ा सर उठ के सर। मैंने एक बार ये काम किया था तो किसी के सर का एक बाल दिख रहा था, किसी की मूछें दिखाई दे रही थी, कहीं कुछ, तो मतलब वीडियो ऑन, फिर मैंने कहा ऑफ ही कर दो यार, छोड़ो, क्या फायदा है मतलब जो है ऐसे में ऑन करने का। तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम मतलब कैमरा तुम्हारा ही है ना, ऐसा तो ना कि कोई मतलब जबरदस्ती जो है उसको फिर हैक कर लिया तुम्हारे सर हमने वेबकैम को भी। जोशी सर वाली स्टोरी सुन ली सर। सुन ली, मजा आया। हाँ सर सुन अरे रहे बहुत हाँ मजा आया सर, ओ स्टोरी थी। अरे सर मजा आ बेडरूम ऑफ सर पेन। मजा आया। सर सर कोई लोग को एवरीथिंग नहीं चाइल्ड समझा। साइकोलॉजी सर, यूएस से। सर कुछ लोगों को नहीं समझा। हाँ ठीक है ठीक है, सर गौरव नहीं सर समझा तो तो बोलते हैं वो एकदम एकदम क्या बोलते हैं, एकदम इनोसेंट, एकदम प्योर, उनको कुछ बौखला समझ गए थे नहीं आ उनको रहा है। देख के। हाँ इनोसेंट क्या हो गया था? सर, गौरव सर बोल रहे थे अपने बारे में, मैं बहुत एकदम, मैं राजस्थान का लड़का, मैं एकदम बहुत इनोसेंट हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ लेकिन मेरे लिए नई दुनिया थी ये सब। हाँ नहीं एचएम ये बात सर और सही है, पीटी सर को ये बात सही है कि वो इनोसेंट थे जब तक वो 12th में थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो बीएचयू गए, तो बीएचयू तो राजस्थान में नहीं है, बनारस तो प्योर हमारे जो है उत्तर ओ प्रदेश में आया था। तो एक बार जब वो उत्तर प्रदेश में आ गए तो उसके बाद उनका जो ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद इनोसेंट वो दिख ही कुछ भी रहा हो है। सकते हैं, पीटते थे क्लास में सर हम लोग को। कैन बी एनीथिंग बट इनोसेंट, है ना, कुछ भी हो सकते हैं अरे उत्तर आप प्रदेश में आने के आप बाद। क्या बात तो कर यूपी में, तो ये तो आप प्रेज्यूम एज अ मैं स्टेरियोटाइप। सर ये तो लॉ है सर, लॉ। हाँ मेरे स्टेरियोटाइपिंग है डैड और भी क्या आए भी। थे बीएचयू से। सर अरे ऐसा वाह, तो मैं, सही ऐसे है। तो फिर मैं भी वैसा ही हूँ। तुम्हारे डैड तो बनारस सर के सीनियर हो गए भाई, हाँ सर मिलवा दो उनको। सीनियर है। ऑलराइट, अब जरा ये प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, और इसकी फील लो। फील इसलिए लो बिकॉज बहुत सर ही इसको सिमिलर सी पिछले चीज है। वाले से ही कर सकते हाँ कि ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है एडिशन में। इफ यू लुक एट सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, वाइड हो तो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लॉग एम बेस से माइनस लॉग एम बेस से। इसको प्रूव करने के लिए एक बार फिर तुम सेम स्टेप्स यूज कर सकते हो। लेट log m base a equals to x and log n base a equals to y, और यहाँ पे आ गया a power x equals to m फर्स्ट इक्वेशन, a power y equals to n सेकंड इक्वेशन, एंड what about these two equations? अब इस बार क्या करना है, because you can see this is n Divide. by n, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने से क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। So this is a power x minus y equals to m by n, और लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट किया तो log m by n to the base a will be equal to x minus y. This is what we have to prove. हो गया। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन को log एडिशन में कन्वर्ट करता है और डिवीजन को log सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। इफ यू रिमेंबर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, I asked you what is the value of log 5 base 10 under same conditions। तुम्हें log 2 दिया हुआ है, log 3 दिया करोगे, what is the value of log 5 base 10? So यहां पर देखो हम 5 को लिख सकते हैं 10 by 2, है कि नहीं? 5 को हम लिख सकते हैं 10 by 2. Why 10 by 2 is recommended? Why 10 by 2 is good? Because log 10 base 10 माइनस प्रॉपर्टी नंबर 2 से log 2 base 10 हो जाएगा, एंड वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ log 10 base 10 जो कि 1 होता है, और क्वेश्चन में log 2 base 10 दिया हुआ है, व्हिच इज a। आंसर इज सिंपली 1 माइनस। देखो तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर 1 माइनस a ही आया होगा जो तुमने सॉल्व किया होगा, है ना? सर तो ये है। हाँ सर एक बात पूछूं, सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, a x माइनस वाई a रेस टू x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाय n, तो ऐसा हो सकता है क्या a रेस टू m माइनस n इज इक्वल टू x बाय y? क्या हो गया भाई?
मतलब सर जो लिखा है ना आपने a⁻x - y = m/n, तो ऐसा हो सकता है क्या a⁻m - n = x/y? मतलब इसी सेम सेम जो ये जो हमने अज्यूम किया इसमें, हाँ इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, मतलब तुम क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा कैसे सर मतलब आएगा? सर आपने बोला कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है ना, तो हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं क्या? मतलब अभी जैसा आपने x - y लिखा है ना वहाँ पे। नहीं भाई, मतलब अरे मुझे बताओ, अगर 2 क्यूब 8 है, 2 पावर 2 स्क्वायर जो है वो 4 है, और मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 पावर 3 - 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो गई इज 8/4 2, विच इज करेक्ट। 2 पावर 1 is 2, सही आ रहा है ना? अब तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो उसका उल्टा कर देते हैं क्या? 2 पावर 8 - 4 = 3/2। ये हाँ, कुछ भी तो ना कर सकते हैं यार। सर मैं बस पूछ रहा था। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ भाई, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। जल्दी से हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3, सर इसके लिए कुछ वो नहीं होगा NH टर्म्स के लिए? log नहीं, ऑब्वियसली डिवीजन होना तो nth टर्म का क्या, डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली ना। तो जो हमने n टर्म्स यहाँ दिखाई है, बात सेम ही हो गई, दोनों के लिए सेम ही चीज हो गई, है ना? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ, अच्छा ऊपर चलो सर ये जो आपने log 2/10 को a ले लिया, तो वैसे अभी तक हम लोग को मतलब निकालना नहीं सिखाया ना, तो आप कराओगे ना? नहीं, अभी मैं तुम्हें लॉग टेबल देखना नहीं सिखाया। लॉग टेबल जब देखोगे तब तुम्हें log 2/10 देखना। वेरिएबल ले लेना है। यस, तब तक तो तुम्हें नहीं पता उसकी वैल्यू। log 2/10 की वैल्यू होती है 0.30105, तो अपने उस पे सर चेक कर अगर हमें सकते हो। लॉग टेबल मिलेगा ही नहीं तो लॉग टेबल देखने का यूज क्या है फिर? तुम्हें लॉग टेबल क्यों नहीं मिलेगा भाई? हैं? एक बार गूगल टाइप करो लॉग टेबल, एक बार गूगल पे। अरे हाँ, लेकिन कोई एक आर्ट है, आर्ट है, ऑब्सोलीट है, पुरानी है, सीखने में क्या बुराई है? सीख लो ना उसको यार, क्या परेशानी क्या है? सर रटना पड़ता है? नहीं, लॉग टेबल क्यों रटना? टेबल तब इसलिए बनाई जाती है ना कि रटना ना पड़े, उसको रेफर करा जाता है। कुछ लोगों ने रटा भी आज तक। क्या लॉग टेबल रट ली? इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ लोग। ये कोई पीरियोडिक टेबल नहीं है भाई, लॉग टेबल। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं। नहीं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है इसमें, इनफाइनाइट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, बट इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसको रटना पॉसिबल नहीं है। वैसे कोई कर ले, मैं कहाँ कह रहा हूँ, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है, किसी ने रटे तो अलग बात है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लस IQ वाले एक बंदे ने की, टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो क्या फायदा? हाँ, उसको कोई फायदा नहीं, कैलकुलेशंस के लिए बस फायदा होता है, बस और कोई फायदा नहीं है। log m पावर n बेस a, ये देखो कुछ अलग आ गया। log m पावर n ये आवाज कहाँ से है भाई? अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाउ log is associated with DC? DC? कौन सा DC? डायरेक्ट करंट। कॉमिक्स। DC यूनिवर्स। क्या कॉमिक्स? एक मिनट सर, सोचने दिए सर, कोई सर वो बैटमैन वाला क्या? हाँ पीजे क्या? खराब पीजे मार रहे हो। खराब पीजे है ना ये भी? log DC करंट कुछ ऐसा है क्या? देखो ये क्या है? अच्छा लोगन, ये क्या है? लोगन ये थोड़ी हुआ। ये नया बना, नया है आज। अभी दिखा मुझे log। ओह नो। नहीं सर, ये अच्छा था सर, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। डीसी थोड़ी ना है सर। ओए मार्वल हो गया। मार्वल है सर वो। हाँ, लोगन मार्वल है। लोगन, हाँ, मैं मूवी कल देखने वाला था। हाँ, देखी नहीं क्या? नहीं ना। अच्छा, ओके, भाई log m पावर n बेस इक्वल्स टू n टाइम्स log m बेस। हाँ, अब एक बात बताओ, ये लोगन तुम्हारा मार्वल में कैसे आ गया भाई? लोगन के साथ तो डेडपूल भी आया था। अरे सर वो फॉक्सस्टार स्टूडियो से है, मींस डिज्नी के पास राइट्स नहीं है उसके। मार्वल है सब कुछ। वो मार्वल है। मार्वल सर वो कॉमिक्स में आता है एक्समेन सर वाला ये जो था सब। ना, DC वाला में जो पूरा सीरीज था, खरीद अरे लिया नहीं। मार्वल ने। अच्छा, मार्वल खरीद लिया क्या?
हाँ बीसी एक्समैन का वाला पूरा मार्वल सब खरीद लेता डीसी का था ही नहीं ना वो हाँ हाँ वही डीसी तो का नहीं डीसी था, का वो था ही एक्समैन नहीं। का एक्समैन का अलग हाँ वो फ्रैंचाइजी था। एक्समैन का अलग एक्समैन था को वो फॉक्सटायर खरीदी स्टूडियोज के साथ था। डीसी क्या होता फॉक्सटायर है? स्टूडियोज कोई देखता सर भी उनको नहीं है। गूगल कर रहा सर लेकिन डीसी बैटमैन जोकर अरे सर। देखता बैटमैन क्यों से नहीं है बड़ा यार, जैसे कमाल करता है। सर मैंने अच्छा सिर्फ ठीक है, नोलन की ओके ओके डार्क ओके, नाइट उसके राइजेस इसके बारे में अलग से क्लास ली जाएगी, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे यस में। नाइस। सर वेरी लॉग इंपॉर्टेंट। m पावर n बेस सर इक्वल्स बोलते टू हो n मजा आता है टाइम्स सर, log पर m बेस। लेते नहीं हो। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, आज 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 तुम देखो कितना अच्छा, कितने फ्लुएंट हो तुम आज मैथ्स में। ऐसे ही रहे थे ना, थोड़ी देर और को कुछ प्रॉपर्टीज और है, बस खत्म हो जाएंगी। log m पावर n बेस इक्वल्स टू n टाइम्स log m बेस। इसको पहले समझ लो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, पहले एग्जांपल लो, इसके पहले हम इसको प्रूव करें। हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा हो log ऑफ 16 बेस 2, ये मुझे फाइंड करना है। हमको पता है कि आंसर 4 है, हमको अच्छे से पता है कि आंसर 4 है। चलो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आंसर निकालते हैं। 16 को मैं लिखता हूं 2 पावर 4 बेस 2। और अब जरा इस प्रॉपर्टी को यूज करो। इस प्रॉपर्टी को तुम यूज करोगे तो देखो ये पावर क्या है, 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 4 टाइम्स log 2 बेस 2। 4 टाइम्स log 2 बेस 2। व्हाट इज log 2 बेस 2? 1 1 1। आंसर इज 4। तो सर या फिर हम ये लोग देखो इस log 4 ये log 4 स्क्वायर बेस 2 भी ले सकते थे ना, आंसर सेम ही आता। okay, so this property says that if you have raised a power to the value, this power gets multiplied to log। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए, एक बार सर फिर m into सर m into m into m ऐसे n करके times। मल्टीप्लाई करता रहेगा। और वही पिछले वाला ये जो तुमने प्रूफ बताया बिल्कुल सही है, बट वो पार्शियली करेक्ट है, बिकॉज दिस इज करेक्ट ओनली फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बिकॉज m पावर n इक्वल्स टू m into m तभी लिख सकते हैं जब n नेचुरल नंबर हो। बट दिस प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर एवरी n हाफ हो, n √2 हो, कुछ भी हो, दिस थिंग इज ऑलवेज करेक्ट। सर ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सही भी है। मत जाओ उसमें, हाँ वो उसके लिए सही है, बट अभी हम इमेजिन नंबर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके लेट log m बेस a इक्वल्स टू x, जैसा हम पहले से करते आए प्रूफ करने के लिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। दिस इंप्लाइज a पावर x इक्वल्स टू m। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। पहले प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने डिवाइड किया था। कैन यू टेल मी इस बार क्या करना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड साइड देखो, m पर मल्टीप्लाई n रेज्ड है, नॉट मल्टीप्लाई। रेस्ट इज रेज करना चाहिए, रेज पावर n, ये तो करना चाहिए टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। पावर रेज कर दो तो क्या आएगा, देखो a पावर x होल पावर n इक्वल्स टू m टू द पावर n, यही तो आएगा। विच मीन्स a टू द पावर nx, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, will be equal to m to the power n. Now if I assume a as base, m power n as value, nx as the exponent, क्या होगा इसका लॉगरिथमिक कन्वर्जन? लॉग में अगर कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ m to the power n base a, m power n m base to a the power n equal to base a equals to nx। nx, और x क्या है? x है log m base a, and this will prove the property। लॉग की प्रॉपर्टी के प्रूफ तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ये भी सही है, लेकिन पता होना इसलिए जरूरी है कि ठीक है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जो रिलेशन है उसका वो तुम्हें दिखे। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी भले ही तुम प्रूफ कर पाओ आगे या ना कर पाओ, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू यूज सो मेनी स्टेप्स। हम लॉग को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फिर लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा। टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना एग्जाम में, और उसके लिए ये प्रॉपर्टीज लॉग की याद होनी जरूरी है। log m पावर n इज n टाइम्स log m बेस a। ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। पावर अगर कोई रेज है तो उससे मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, तुमने अभी एग्जांपल देखा, ठीक है। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आए। प्रॉपर्टी नंबर 4। सर एक मिनट नीचे स्क्रॉल करो। गया, कहाँ गया?
I don't know. गया सर। गया। गया। कैसे हो सकता है? सर वो था ना। सर बीच में आया था सर ऑप्शन सेव और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड किया आपने? मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, अभी तो बात है। कैंसिल किया तभी तो हद हो गई यार। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या करना है? कोई नहीं सर, प्रॉपर्टी नोट्स है तुम्हारे पास? हाँ, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज। हाँ सर है नोट। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज log m एंड बेस में जो a था उस पर पावर रेज्ड है, a पावर n। डिफरेंस समझो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 का डिफरेंस समझो। प्रॉपर्टी नंबर 3 में यहां पे पावर रेज्ड थी वैल्यू पर, यहां पर ये बेस पर रेज्ड है, और इसका आंसर होता है 1/n into log of m base a। इसका आंसर ये होता है। अच्छा, मतलब रेसिप्रोकल करना उसका बस। यस, यानी जहां प्रॉपर्टी नंबर 3 में वैल्यू पे जब पावर रेज थी तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर पावर पे अगर बेस पे पावर रेज्ड है तो उससे डिवाइड हो जाता है। इट इज 1/n log m base a। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले तुम एग्जांपल देखो, पहले उसकी फील लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लो पूछा गया log of क्या, log 4 base 64, log 4 base 64 का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा भी इसका? आंसर तुम्हें पता है ऑलरेडी। व्हाट इज सर 1/2 log 8 base 4 log 4 base 8 सॉरी। तुम 8 क्यों कर रहे हो दोस्त? तुम्हें 4 चाहिए ना। 1/3 होगा। आंसर इज 1/3। सर तो मतलब क्योंकि जो हमारी m की वैल्यू होती है हमें उससे रिलेटेड फैक्टराइज करना होता है। अब तुम खुद सोचो ना, तुम्हें log निकालना किसके लिए इजी है? तुम्हें log 4 base 4 निकालना इजी है कि log 4 base 8 तो ओरली निकालना हो जाएगा ना सर? ये तो ओरली हो रहा है, ठीक है। 64 पर क्या रेज करेंगे, बट हम प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, केवल फील ले रहे हैं। लाइक हम अभी तुम 64 को मतलब क्यूब रूट लेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना, तो हम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। 1/3। सो log 4 base 4 क्यूब, अभी तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर बेस पर कोई पावर रेज्ड हो उससे डिवाइड होता है, तो दिस इज 1/3 टाइम्स log 4 base 4। वो 1 हो जाएगा सर, और आंसर इज 1/3। सो log 4 base 64 इज 1/3। हमको ऑलरेडी पता था, ये बात सही है, लेकिन मैंने केवल प्रॉपर्टी को दिखाया, तुम्हें एक्सप्लेन किया कि देखो ये प्रॉपर्टी इस तरह तुम यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। log 1000 base 100, क्या आंसर आएगा? 3/2। 3/2। आंसर इज 3/2। बट अब तुम्हें इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लुक, 1000 इज 10 क्यूब और बेस जो है वो क्या है? 10 स्क्वायर। लेट्स यूज बोथ द प्रॉपर्टीज। व्हाट प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, दोनों को यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये जो 2 है बेस पे रेज्ड है, इससे डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट इज log 10 base 10 एंड योर आंसर इज 3/2। ये भी ओरली सॉल्व हो जाता है, हमको पता है। साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं दोनों नहीं, तुम 10 प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर लो भाई, जब तक वो चीज सही है क्या दिक्कत है? तुम कितनी प्रॉपर्टी सब सारी एक साथ यूज करो। तो अगर वैल्यू पे पावर रेज्ड है तो उससे तुम फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई आपने करोगे। प्रूफ नहीं बताया सर। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी प्रूफ पे आ रहे हैं। अच्छा, और बेस पर अगर पावर रेज्ड है तो उससे डिवाइड किया जाता है। अब इसको प्रूफ करना है भाई, इसको अगर तुम्हें प्रूफ करना है बताओ कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे इसको प्रूफ करें? वहीं से स्टार्ट करो। लेट log m base a equals to x implies a power x equals to m। फर्स्ट इक्वेशन। इस बार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, कैसे सर हम स्टार्ट लोग करना? ओरिजिनल टर्म को नहीं ले, x मतलब a raised to n टाइम्स नहीं ले। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और मैं यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने ऐसे ही प्रूव की थी। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा था? रेज पावर n। और ये मैंने क्यों बोला था? सर ये मैंने क्यों बोला था? बिकॉज एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्यों बोला था? बिकॉज यहाँ पे m पावर n था। क्या इस बार भी हम ये सेम काम कर सकते हैं? रेज पावर n,
और क्यों ये कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यू कैन सी कि जो बेस है उस पर पावर n रेज्ड है। तो अगर हमने यहां पर पावर n रेज की बोथ साइड्स, तो a पर वो पावर रेज होगी ना भाई। देखो ना, a पावर x होल पावर n विल बी इक्वल टू m टू द पावर n। बात सही है ना? और इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n होल पावर x इक्वल्स टू m होल पावर n। ध्यान से, इस बार मैं a पावर n को पूरे को बेस ले रहा हूं, ठीक है? a पावर n को मैं बेस ले रहा हूं। ये जो पूरी चीज है एज इट इज, इसको हम वैल्यू पकड़ रहे हैं, और पावर जो है वो केवल x है। यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, बेस हम a को नहीं a पावर n को ले रहे हैं। तो बताओ इसका एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग m टू द पावर n, बेस में क्या आएगा? a power n a टू द पावर n इक्वल टू x इक्वल्स टू x। प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये जो n है इससे यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज n टाइम्स log m बेस a पावर n इक्वल्स टू x, एंड x हमने किसको अज्यूम किया था? log m बेस a को, एंड हेंस देखो हमने प्रूव किया log m बेस a पावर n इक्वल्स टू 1 by n इंटू log m बेस। तो ये इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका प्रूफ पूछेगा नहीं ना सर? लास्ट 2-3 स्टेप्स नहीं समझे। 2-3 स्टेप होता कहां पर सर? मतलब वो a raised to nx is equal to m raised to n तक के बाद याद समझा? हाँ ठीक है, ये समझा कि मैंने इसको बेस लिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तो एक बेस होता है, बेस टू द पावर। हाँ, तो a पावर n को मैंने बेस लिया, ये बात समझ में आई? x को पावर लिया है, ओके, और m पावर n वैल्यू है। हाँ। अब तुम ये तो बताइए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पता है ना? तो मैंने इसको केवल लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग ऑफ द वैल्यू, वैल्यू क्या है? m पावर n। सर मैंने वैसे नहीं कर सकता, मैंने लाइक होल को ले लिया, a रेज़ टू द पावर n को मतलब x ले लिया, फिर लाइक हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो ठीक है। सर उससे भी आ गया आंसर सर? उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा सर। n डिवाइडेड बाय n आएगा फिर, अगर दोनों हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों कर दे तो n डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो ये जो n था इसको हमने फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 तो हम डिराइव कर चुके हैं ना, log m पावर n इज n टाइम्स log m, ये तो बताइए तुमको। तो n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और फिर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर दिया हमने इसको। अभी समझा? हाँ सर, हाँ सर, समझा। तो ये है हमारी फर्स्ट 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होता है, डिवीजन का सब्ट्रैक्शन होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है वैल्यू पर रेज्ड हो, और उसी पावर का डिवीजन हो जाता है अगर वो पावर बेस पर रेज्ड हो। इसके अलावा 3 प्रॉपर्टीज और हैं, उन 3 प्रॉपर्टीज को बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है? इन बाकी प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम आए, कल तुम्हारा एग्जाम है। सो मैंने जो आज असाइनमेंट पोस्ट किया है, ठीक है, आज तो तुम तैयारी करो पार्ट टेस्ट की, कोई दिक्कत नहीं है। उस असाइनमेंट को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? कहां तक सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करना है इसको तुम्हें, ठीक है? जो तुम्हारा होमवर्क है इट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम लॉगरिथमिक असाइनमेंट, जो लॉग वाला असाइनमेंट है, लॉगरिथमिक असाइनमेंट, उससे, ठीक है? सबमिट करना है मंडे नाइट तक, टिल मंडे नाइट। ओके सर। सर आपको सेंड करना है गौरव सर को? टू गौरव सर। ओके सर। ठीक है? अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम जो LHS था उसको अगर लेते x तो कैसे प्रूफ करते? और आपने -1/n अभी मैं क्यों लिया? LHS को x लेता हूं, मैं असाइनमेंट देख रहा हूं और असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा उसको एक बार डिस्कस कर लें। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर 15th क्वेश्चन लिखा हुआ है, log 25, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है,
-2 log 3 प्लस log 18। तुम्हें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तुम्हें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। टेल मी हाउ विल यू प्रोसीड? सर बेस पहला एंटिटी तो 1 है क्योंकि 25 is 5 स्क्वायर, तो फिर 2 से वो हो जाएगा, तो log 1 तो 1 कैसे हो गया भाई? नहीं log 1 हो जाएगा। क्या सर वो log 5 हो जाएगा। बेस तो 10 है ना भाई। 5 स्क्वायर लिख कर 2 बार निकल के तुम इसको 5 स्क्वायर लिख रहे हो, तो फिर ये log ठीक है 2 log प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ी है, इससे 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे log 5 हो जाएगा। बात सही है, 2 कैंसिल हो गया तो log 5 बनेगा ना। मतलब अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो हाफ log 25 होगा log 5, 2 log 3, 2 into log 3 को यस उल्टा हम कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 को उल्टा कर सकते हैं। दिस इज log 9 यस, और ये है log 18। तो ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद क्या करें? नेक्स्ट स्टेप सर log 3 स्क्वायर क्या मैंने log सर हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर 5 into 18 फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी एक साथ लगा के हम log 5 5 into plus 18 log by 18 9 कर सकते हैं। सर हम लोग सीधा 1 को log 10 लिख सकते हैं। आंसर आ गया ना। लिसन टू मी। प्रॉपर्टी नंबर 1 says log converts multiplication to addition। उसका कॉन्वर्स क्या होगा? log m plus log n is log mn। एडिशन को log मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो log 5 plus log 18 को हम क्या लिख सकते हैं? log 5 into 18। यू एग्री? सही है ये बात? समझ में आई? सेकंड स्टेप देखो, यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन है। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा log m माइनस log n, तो यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, log m by n हो जाता है। तो 5 into 18 by 9 हो जाएगा। और बेस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, log लिखा है, तो बेस 10 है बाय कन्वेंशन। फिर 1 आ गया, तो ये आ गया log 10 बेस 10 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। 15th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 15 तो मतलब बहुत दूर की बात होगी ना। ऐसे क्वेश्चंस है और इनको कर जरूर लेना भाई, ठीक है? मिस मत करना, वरना नेक्स्ट लेक्चर में अब लॉग की थोड़ी सी डिफिकल्ट, लॉग का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं अभी आज यहीं पे रोक रहा हूँ, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। सर आप थोड़ा ऊपर जाओ ना, एक बात पूछनी थी। एक बात पूछ लो। ऊपर मतलब जो होमवर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 17 टिल मंडे नाइट 11:10 PM। यहाँ पे वो -1/n क्यों लिया? माइनस? अरे नहीं यार, वो माइनस नहीं है, वो लग गया होगा बाय चांस। सर कल पार्टी कितने बजे है? कल पार्टी? पार्ट टेस्ट। अच्छा पार्ट टेस्ट। टाइमिंग लिखी होगी उसमें? टाइम 3 बजे। अच्छा टाइम टेबल में दी हुई है 3 to 6 अभी। सर आप कल आपने मॉड का एक एडवांस से भी ऊपर का टेस्ट क्वेश्चन दिया था, तो वो आप करवा सकते हो क्या? कौन सा वाला? अच्छा वो जो लास्ट तुमसे हुआ, सॉल्व किया तुमने उसको? नहीं सर, मेरे को तो टाइम नहीं। सर उसका आंसर क्या है? तुमको टाइम नहीं मिला? इसका क्या मतलब है तरुण? क्यों टाइम मिला भाई? क्या कर रहा था ऐसा? सर केमिस्ट्री भेजना था और फिर फिजिक्स का मैंने। तो एक बार ट्राई तो कर लो, फिर तो पूछो। ऐसे क्या फायदा होगा फिर?